वो पेड़ों के बीच रखी चारपाई पर लेटा आराम से रेडियो पर बजते पुराने गाने सुनते हुए आंखें बंद करके खुद भी गुनगुना रहा था। लंबी लंबी पेड़ों की कतारें रात के अंधेरे में थोड़ी डरावनी लग रही थी, पर उसे इस बात की आदत सी हो गई थी। यही उसका काम था, उस बड़े से आम के बागान की रवाली करना। साहूकार का ये आम का बागान कई एकड़ में फैला था, जिन्हें बेचकर साहूकार लाखों कमाता था। आराम से लेटे उस पहरेदार की आंख एक आहट से खुल गई। वो चौकन्ना हो गया और आवाज की तरफ देखने लगा। एक हाथ से पास रखे रेडियो की आवाज धीमी कर दी और नीचे झुककर खटिये के नीचे जमीन पर रखा डंडा उठाया। वही तकिए के पास रखी टार्च उठाई और जलाकर उसने आवाज की तरफ रोशनी डाली। गौर से देखा, पर कुछ नहीं था। डंडा जमीन पर रखकर उसने दोबारा टॉर्च बंद की और खटिया पर जाकर बैठ गया। रेडियो की आवाज बढ़ाने ही वाला था, तभी लगा जैसे कोई उसके पीछे पेड़ों के पास से दौड़ कर गया। उसने झट से जमीन पर रखा डंडा दोबारा हाथ में लिया, आवाज की दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली, पर कुछ नहीं था। अब वो पूरी तरह चौकन्ना हो गया था। लगा शायद बाघ ने कोई चोर घुसाया है। तभी दोबारा उसे किसी के भागने की आहट महसूस हुई। तेजी से भागते वक्त जमीन पर पड़े सूखे पत्तों के चटकने की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। अब वो भी उसी दिशा में चलने लगा। चलते हुए वो चारों तरफ रोशनी डालता। उस रोशनी में दूर एक पेड़ के पीछे से कोई झांकता दिखाई दिया, पर वो ठीक से देख पाता इससे पहले झांकता शख्स अंधेरे में दौड़ पड़ा। ए चोर, रुक! कहकर वो भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो काफी भीतर तक पहुंच गया था। काफी देर तक भाग दौड़ करने के बावजूद उसे वो चोर दिखाई नहीं दिया। सांस फूल गई थी। वो हाँफ रहा था। चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डालते हुए उसे पेड़ों की लंबी करातों के बीच कुछ ही दूरी पर एक कुआं नजर आया। इसी कुएं से पूरे बागान को पानी दिया जाता था। कहीं वो चोर छिपने के लिए कुएं के भीतर तो नहीं उतरा? सोचते हुए वो दबे कदमों से कुएं के पास गया। भीतर झांकते हुए टॉर्च की रोशनी डाली, पर कुएं का पानी बिल्कुल स्थिर था। अंधेरे में नजर आने वाले उसे काले गहरे पानी में